गुड मॉर्निंग। आई एम रविंद्र कुमार। बीकॉम सेमेस्टर 1 के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इस दूसरे लेक्चर में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस मतलब व्यवसाय के वर्गीकरण पर प्रकाश डालूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ऊपर के स्क्रीन पर दिख रहे आपके इस रेखा चित्र में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस में बिजनेस को सबसे ऊपर दिखाया गया है और इसके दो भागों को दर्शाया गया है। पहला भाग है इंडस्ट्री मतलब उद्योग, दूसरा भाग है कॉमर्स। तो इस इंडस्ट्री के अंदर दो हिस्से हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी उद्योग में एक्सट्रैक्टिव, इस एक्सट्रैक्टिव को हम कहते हैं निष्कर्षण। इस निष्कर्षण से अर्थ है कि जिन चीज़ों को हम निकालते हैं, मतलब खान वाली चीज़ें आ गई जो हम ज़मीन से, पानी से, कहीं से निकालते हैं। और दूसरा है जेनेटिक। ये जेनेटिक क्या है? ये जीवन से संबंधित है, मतलब इसके अंतर्गत कृषि उद्योग, मत्स्य उद्योग, वन संपदा, ये चीज़ें आती हैं। एक्सट्रैक्टिव में खनिज, तेल निकालना, शिकार, ये सारी चीज़ें आ गई। अब दूसरी तरफ है कॉमर्स, वाणिज्य। वाणिज्य के भी दो हिस्से हैं। एक तो है एक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब व्यापार के सहायक तत्व, और दूसरा है ट्रेड के विभिन्न प्रकार। तो पहले हम देख लें सहायक तत्वों को। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग मतलब परिवहन, गोदाम, इंश्योरेंस अर्थात बीमा, एडवर्टाइजिंग विज्ञापन, बैंकिंग बैंक्स। और ट्रेड के जो प्रकार हैं उनमें पहला है इंटरनल ट्रेड जिसमें होलसेल ट्रेड, और दूसरा है रिटेल ट्रेड मतलब थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता। इसके बाद एक बड़ा स्वरूप है उसका इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट निर्यात, और इंटरपोर्ट मतलब ये पुनर्निर्यात। इस तरह से इसका विभाजन किया गया है। हम इसको विस्तार में अगर देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे उद्योगों को। उद्योग के जो विभिन्न प्रकार हैं उनमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब निष्कर्षण उद्योग, जहाँ चीज़ें निकाली जाती हैं। इसके अंतर्गत वो उद्योग आते हैं जिनका संबंध मुख्यतः पृथ्वी, सागर अथवा वायु से विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ को प्राप्त करके उन्हें कच्चे माल अथवा निर्मित माल के रूप में उपलब्ध कराने से होता है। साधारण शब्द में हम कह सकते हैं कि प्रकृति की गोद से मानवीय प्रयत्नों द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयोग में लाई जाएं। इस वर्ग के अंतर्गत खनिज उद्योग, मत्स्य उद्योग, शिकार खेलना, जंगल साफ करना इत्यादि सम्मिलित है। अब इसके बाद जननिक उद्योग, जेनेटिक जिसको हमने यहाँ लिखा है, जननिक उद्योग। इन उद्योगों में वनस्पति एवं पशुओं की विशिष्ट नस्लों में प्रजनन कराने, उनकी संख्या को बढ़ाने इत्यादि का काम किया जाता है, जिससे कि उनके विक्रय द्वारा लाभ कमाया जा सके। पौधे और पशुओं की नस्ल सुधारने वाली कंपनियां, मुर्गी पालन, मत्स्य और मवेशी प्रजनन केंद्र इसके मुख्य उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं। अब हम द्वितीय प्रकार, ये प्राइमरी उद्योग थे मतलब आधारभूत उद्योग, और दूसरी तरह मतलब प्रारंभिक उद्योग, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के रूप में हम इसको दो भाग में हमने रखा है।
पहला है कंस्ट्रक्शन और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन उद्योग मतलब रचनात्मक उद्योग। कंस्ट्रक्शन उद्योग के अंतर्गत हम रचनात्मक उद्योगों को रखते हैं। और इसके अंतर्गत सड़क बनाना, पुल बनाना, इसको हम अगर विस्तार से देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पहले, तो इस श्रेणी के उद्योगों में सड़क बनाना, पुल बनाना, नहर बनाना, बांध बनाना इत्यादि सम्मिलित हैं। इन उद्योगों की दो विशेषताएं हैं। इनका उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु नहीं किया जाता, क्योंकि रचना का कार्य तो एक नियत स्थान पर ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शहर के बाहर कॉलोनी में आवास गृह बनाए जाते हैं। उस कॉलोनी में किसी आवास को बेचने के लिए किसी अन्य स्थान या बाजार में नहीं पहुंचाया जा सकता। दूसरे ऐसे उद्योगों में निर्माणी और निष्कर्षण उद्योगों के उत्पाद का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पुल निर्माण में निष्कर्षण उद्योग से प्राप्त पत्थर और निर्माणी उद्योग से प्राप्त सीमेंट, लोहा, इस्पात इत्यादि का प्रयोग होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसको हम निर्माणी उद्योग कहते हैं, इससे अभिप्राय ऐसे उद्योगों से हैं जिनमें कच्चे माल द्वारा निर्मित वस्तुएं तैयार की जाती हैं। जैसे कपास से कपड़ा बनता है, पटसन से जूट का सामान बनता है, गन्ने से चीनी निकाला जाता है, लुगदी से कागज बनाया जाता है, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है और खनिज लोहे से इस्पात इत्यादि का निर्माण होता है। तो ये उद्योग के दो प्रकार हैं और ये दोनों ही व्यवसाय के प्रारंभिक चीज़ें हैं, क्योंकि व्यवसाय की शुरुआत बराबर निर्माण से ही होती है, उद्योग से ही होती है। अब हम देखेंगे वाणिज्य। वाणिज्य में ऑक्सिलरी टू इंडस्ट्रीज, ये व्यवसाय के सहायक तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। इनमें सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। व्यापार के प्रमुख सहायक जिन्हें वाणिज्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, उसमें सबसे पहला है परिवहन। परिवहन के साधन भी तीन भागों में बटे हुए हैं। थल परिवहन, जिसमें तांगा, मोटर, रेल, ट्रक, बस इत्यादि आते हैं। जल परिवहन, इसमें नाव, स्टीमर, जलयान आदि आते हैं। और वायु परिवहन में वायुयान आते हैं। इन साधनों की सहायता से स्थान की उपयोगिता बढ़ती है, अर्थात एक स्थान का अतिरिक्त सामान, माल या वस्तु दूसरे स्थान पर बड़ी सरलता से पहुंचाया जा सकता है। सीधा सा अर्थ है कि हम स्थानीयता के आधार पर उद्योगों को नहीं बनाते हैं, मतलब जगह जगह पर एक ही प्रकार के उद्योग नहीं बनाते हैं, बल्कि जहाँ पर जिस उद्योग के लिए उपयुक्त सारी संरचनाएं और आवश्यक चीज़ें उपलब्ध हैं, वहाँ पर उस उद्योग की स्थापना हम बड़े पैमाने पर करते हैं और स्थान की बाधा का निराकरण इस परिवहन के माध्यम से करते हैं। सपोज चेन्नई में किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ उत्पादित वस्तु पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने पर परिवहन के माध्यम से पहुँचाई जा सकती है। ये बहुत आसान बना देता है और इसीलिए कॉमर्स के अंतर्गत जो ये सहायक तत्व हैं, इनको व्यवसाय के सहायक तत्व के रूप में गिना जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन वाले न तो वस्तु को खरीदते हैं न ही बेचते हैं, बल्कि ये उद्योग में उत्पादित वस्तु को या कृषि क्षेत्र में उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं या ट्रेडर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं।
दूसरा बिंदु है वेयर हाउस, गोदाम। इनका भी बहुत महत्व है व्यवसाय में और ये वाणिज्य के अंतर्गत आता है। वेयर हाउस एक ऐसा जगह है जहां उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को जब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम कहीं भेजते हैं, तो सपोज़ वो पॉइंट टू पॉइंट के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है। रेलवे से सामान भेजा जा रहा है, वो चेन्नई से चला और पटना पहुंचा, चेन्नई से चला और रांची पहुंचा, लेकिन रांची झारखंड की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, और वहाँ बहुत छोटे छोटे और बड़े शहर हैं जहाँ पर रेल की सेवा नहीं है। तो वहाँ पर माल उतरा, गोडाउन में रखा गया और वहाँ फिर दूसरे परिवहन के साधन के माध्यम से उनको उन जगहों तक पहुँचाया गया जहाँ रेल की सेवा नहीं थी या उससे ज़्यादा आसान सड़क परिवहन था। तो यहाँ गोडाउन का फिर इस्तेमाल हुआ, वेयर हाउसिंग का इस्तेमाल हुआ। इंश्योरेंस, बीमा। व्यवसाय में या कहीं भी पग पग पर अनिश्चितताएं हैं। गोदाम में सामान रखा है, आग लग गया। ट्रक से सामान जा रहा है और बाढ़ में डूब गया। जहाज पे सामान जा रहा है और किसी कारण से डूब गया जहाज या उसमें आग लग गई। कर्मचारी की लापरवाही या बेईमानी से कोई क्षति हो गई। तो इन क्षतियों के कारण व्यवसाय बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना हो, मतलब नेगेटिवली प्रभावित ना हो, इसलिए इंश्योरेंस का सहारा लिया जाता है। और इंश्योरेंस किसी भी प्रकार का जीवन बीमा, समुद्री बीमा, दुर्घटना बीमा, ये सारी तरह के बीमे इनके पास होते हैं और ये व्यवसाय के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये हर तरह से सहायक सेवा के रूप में इसकी गिनती होती है। अगला पॉइंट है इसमें एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। विज्ञापन भी व्यवसाय के सहायक सेवाओं में इसकी गिनती होती है और ये वाणिज्य का हिस्सा है। चूँकि ये भी सामान को न तो खरीदता है और न ही बेचता है, लेकिन वस्तुओं के बिक्री को, उनकी मांग को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को नए आने वाले उत्पादों की जानकारी आसानी से कंपनियां दे पाती हैं और तब वस्तु या उत्पादित माल जब तक बाजार में पहुंचता है तब तक उसकी मांग पहले से बनी रहती है। तो इसमें व्यवसाय आसान हो जाता है, व्यापारी के लिए आसान हो जाता है लोगों को सामान बेच पाना। अब इसके बाद पांचवा बिंदु है बैंकिंग। हम ट्रांसपोर्ट से सामान वस्तुएं उत्पादित होती हैं इंडस्ट्री में, वहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से किसी बिंदु तक पहुँचती हैं। वेयर हाउसिंग, गोदाम में रखी जाती हैं, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट के दूसरे माध्यम का सहारा लेके छोटे छोटे जगहों तक पहुँचाई जाती हैं। इस दौरान जो उन पे अनसर्टेनिटी रहती है, जो अनिश्चितताएं रहती हैं, उन अनिश्चितताओं से बचने के लिए उनका बीमा कराया जाता है ताकि वो सेफ़ एंड सिक्योर हों। कोई दुर्घटना अगर हो जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी ऐसा हो तो कंपनी को उसका नुकसान नहीं उठाना पड़े, तो इंश्योरेंस का सहारा लिया जाता है। एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से हम किसी भी नए उत्पाद या आने वाले उत्पाद के बारे में अपने उपभोक्ताओं को पहले से आगाह कर पाते हैं, बता पाते हैं, उनकी गुणवत्ता, उनमें क्या कुछ नया है, ये सारी बातें उनको बता पाते हैं जिससे डिमांड पहले से क्रिएट हो पाए। और सब कुछ होने के बाद बैंकिंग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सबको भुगतान की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे इनके कार्य पूरे होते जाते हैं इनको भुगतान की आवश्यकता होती है। कुछ केसेस में एडवांस पेमेंट भी होते हैं, अग्रिम भुगतान। तो इस सारे प्रकार के भुगतान के लिए बैंक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। बैंक का एक और काम है कि ये आम व्यक्ति की बचत जो लोगों के पास पड़ी रहती है उनको आकर्षित करके अपने पास लाता है, लोगों को ब्याज देता है और उत्पादन क्षेत्र को ये पैसा मुहैया करा पाता है ताकि वो अपना काम निर्बाध रूप से या अपने काम को बढ़ाने में उन पैसों का इस्तेमाल कर पाएँ। और ये व्यावसायिक इकाइयाँ, उद्योग और जो भी व्यावसायिक इकाइयाँ हैं, लोन के तौर पर ये पैसे बैंक से लेती हैं। तो ये दो तरफा काम है इसका।
इसके बाद कॉमर्स के अंतर्गत जो दूसरा भाग है ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, इन दोनों को भी जानना आवश्यक है। अब ये क्या है? जो आंतरिक व्यापार हमारा है, जो आंतरिक व्यापार हमारा है वो मुख्यतः देश के अंदर किए जाने वाले व्यापार को हम आंतरिक व्यापार कहते हैं, इंटरनल ट्रेड। और इसके मुख्यतः दो भाग हैं, एक तो है होलसेल ट्रेड मतलब थोक बिक्री, और दूसरा है रिटेल ट्रेड, खुदरा बिक्री। थोक विक्रेता आमतौर पर कंपनियों से सामान सीधे तौर पर मंगाते हैं अपने पास, और अपने पास आने के बाद वो छोटे छोटे विक्रेताओं तक, रिटेलर्स तक उन सामानों को डिलीवर कराते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है बिजनेस के अंतर्गत, क्योंकि उत्पादन हो गया और सहायक सेवाओं के माध्यम से वो विभिन्न जगहों तक पहुंच गया, भुगतान भी हो गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उन चीज़ों की बिक्री, और बिक्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उपभोक्ता तक उनका पहुंचना, क्योंकि उपभोक्ता की संतुष्टि व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और जब तक वह उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा तब तक उसके उत्पादन का कोई मायने नहीं है। तो ये होलसेल के माध्यम से रिटेलर्स तक पहुंचता है, और रिटेलर से ये अंतिम उपभोक्ता तक जो कंज्यूमर्स हैं उन तक इसकी पहुंच हो पाती है। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम तीन तरह की क्रियाएं इसमें होती हैं। एक तो होता है इंपोर्ट, आयात, जिसमें विदेशों से माल हम मंगाते हैं। विदेशों से माल अपने देश में लाया जाना, ये इंपोर्ट है, आयात है। तो जिन चीज़ों की हमारे देश में कमी है या कोई ऐसी विशिष्ट चीज़ जिसकी ज़रूरत लोगों को है, तो वो, और हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता है या कम होता है, तो हम विदेशों से आयात करके उन चीज़ों को देश में लाते हैं। ये व्यापार का ही हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा है, और उसमें ये पहला भाग है आयात। दूसरा प्रकार है इसमें एक्सपोर्ट, निर्यात, देश का माल विदेशों में बेचना। बहुत सी ऐसी चीज़ों का उत्पादन हम करते हैं जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वैसी चीज़ें हमारे यहाँ अगर पड़ी रहेंगी तो हमारे उद्योगों के जो खर्चे हैं वो नहीं निकलेंगे, उनकी लाभदायकता घटेगी। तो हम उन्हें विदेशों में, अपने देश के बाहर निर्यात के माध्यम से उन देशों में माल भेजते हैं या बेचते हैं जहां उसकी आवश्यकता है, जहां उसके डिमांड है। तो निर्यात के माध्यम से हम ये कर लेते हैं। ये भी ट्रेड ब्रॉड हेड के अंदर आता है, इंटरनेशनल ट्रेड के में दूसरा बिंदु। तीसरा है इंट्रीपोर्ट, पुनर्निर्यात। एक देश से वस्तु का आयात करके दूसरे देश को निर्यात किया जाना पुनर्निर्यात की श्रेणी में आता है। तो हम अपने यहाँ किसी और देश से माल मंगाए, हमारे यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है या हमारे यहाँ उसकी खपत नहीं है, लेकिन दूसरा क्रेता दूसरे देश में उपलब्ध है और जो छोटे पैमाने पर उसकी आवश्यकता है या जो भी रीज़न है, वो उस देश से उन चीज़ों का आयात नहीं कर पा रहा है, तो हमने उन चीज़ों का आयात किया और वैसे देशों में, वैसे जगहों तक उसको पहुंचाने का काम किया जहां उनकी आवश्यकता है। तो पुनर्निर्यात ये एक तरह का व्यावसायिक गतिविधि है। ये जरूरी नहीं है कि वो नहीं मंगा पा रहा है या उसके पास छोटे व्यापारी हैं, तो हमने विदेशों से सामान मंगाया और कई देशों को वो भेजा, बेच दिया। तो हमने पहले आयात किया, उसके बाद उसको निर्यात किया। हमारे देश में वो सिर्फ पोर्ट तक आया और वहीं से फिर वो दूसरे देशों को भेज दिया गया।
मैं समझता हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन है, स्लाइड्स ज़्यादा बन गए, वो आपको काम आएंगे। उनको डिटेल में जाने पर मेरे लिए काफ़ी था कि स्लाइड 1 से ही काम कर लें, और मैंने अपने स्लाइड 2 में, या उसको 3 कहें, ये पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने इसको डिफरेंटली प्रेजेंट किया है, और यहाँ फिर बताने की कोशिश की है। इंडस्ट्री बड़ा गोला जो है वो 3 तरफ से देखिए, बिजनेस हमने इंडिकेट किया है उसको। उसके अंदर 2 गोलों के अंदर जो प्राइमरी इंडस्ट्री है और सेकेंडरी इंडस्ट्री है उनको दर्शाया है। उनके जो छोटे भाग हैं वो यहाँ नहीं दर्शा पाए हैं क्योंकि जगह कम है। फिर कॉमर्स जो अलाइड सर्विसेज हैं उनको एक अलग गोले में दर्शाया है 5 बिंदुओं को, और लास्ट में ट्रेड को दिखाया है। यहाँ बाइफर्केशन संभव नहीं था इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर के जो पहले पेज पर ग्राफ है उसमें सारे पॉइंट्स बिल्कुल स्पष्टता दिख रहे हैं। अब इनके माध्यम से ये जो गोल अंडे वाला ग्राफ है ये आपके समझने के लिए बहुत आसान है, बल्कि फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने डाला है उसका इस्तेमाल कीजिए कि बिजनेस है क्या। और वो बहुत बृहद चीज़ है जिसमें उद्योग जो उत्पादन की इकाई है, जो सहायक सेवाएं हैं, और जो अंत में व्यवसाय है जिनके माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक लोगों को वस्तुएं पहुंचती हैं। और इनका जो मेन फीचर है कि ये समाज के कल्याण के लिए, समाज की ज़रूरत को पूरा करने के साथ लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। जितनी भी क्रियाएं उसके अंदर हो रही हैं वो सभी लाभार्जन के उद्देश्य से हो रही हैं, साथ साथ वो समाज को सर्व भी कर रही हैं, सोसाइटी को सर्व भी कर रही हैं। इस चार्ट पे मैंने दिखा दिया है कि इंडस्ट्री जो 4 भाग में, वहाँ 2 अलग अलग गोलों में मैंने उसको दर्शाया है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वो, और इसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं यहाँ दिखा दिया है ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। उसके बाद ऑक्सिलरी टू ट्रेड, व्यवसाय के सहायक तत्वों में जो 5 चीज़ों का जिक्र मैंने किया है उनको यहाँ दर्शा दिया है। इनका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताने के क्रम में किया। फिर ट्रेड के जो 2 भाग हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल, उनके अलग अलग जो डिवीज़न्स हैं और उनके क्या एक्सप्लेनेशंस हैं हिंदी में करके दिखा दिया है ताकि आप स्पष्टता चीज़ को समझ पाएँ। अब उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवसाय में उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार सम्मिलित है। क्लियर है? अर्थात व्यवसाय का प्रारंभ उद्योग अथवा उत्पादन इकाई से होता है जिसके उत्पाद वाणिज्य की सहायता से व्यापार तक पहुंचते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम उद्योग में चीज़ों का उत्पादन करते हैं और वो उत्पाद जो प्रोड्यूस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो वाणिज्य मतलब सहायक सेवाओं के माध्यम से व्यापार तक, ट्रेड तक पहुंचते हैं और फिर उनकी सहायता से अंतिम उपभोक्ता तक। तो ये चेन कंप्लीट हो गया। उत्पादन हुआ, वाणिज्य की सहायता से वो व्यापार तक पहुँचे और व्यापारी से वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचे, और इनके पीछे इन सब का उद्देश्य लाभार्जन है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये बिजनेस है। उपरोक्त विवरणों से व्यवसाय का वर्गीकरण भी स्पष्ट हो जाता है जिसमें उद्योग और वाणिज्य मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से बिजनेस क्या है ये आपको स्पष्ट हो गया है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर as soon as possible. Thank you.